हेलो बच्चों, मैं रंजित सिंह और आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज से क्लास 12th का अल्टरनेटिव करंट जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि एवरेज करंट, आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव करंट। तो हम डे बाय डे एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज करंट। तो सबसे पहली बात ये है कि सर एवरेज करंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में जो हमारा करंट होता है वो टाइम का फंक्शन होता है। लगातार समय के साथ साथ करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, तो इसमें हमें एवरेज चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के इस चैप्टर में एवरेज करंट। चलिए मैं इसमें कुछ सिखाता हूँ आपको बातें कि कोई भी अगर करंट टाइम का फंक्शन है तो उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं ना। ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद से इस पे आएंगे हम लोग, है ना। तो हमारा टॉपिक है आज का एवरेज करंट। तो एवरेज करंट को हम लोग आई एवरेज या आई बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे ब्रैकेट में आई को लगा दें, फिर भी इन तीनों का मतलब क्या होता है जी, आई एवरेज। ठीक है। तो एवरेज सर कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए कि हमारे पास आई वर्सेस टी ग्राफ है और ये कुछ करंट ऐसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और हमसे कोई पूछे कि सर इसका एवरेज करंट बता दो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल चार्ज निकालेंगे। ठीक है। मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है क्या बताता है जी, चार्ज। तो ये जो आप करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे ये वाला, तो इसका जो एरिया जो भी आएगा ये हमें बता देगा टोटल चार्ज। और इसको मैथमेटिकली तो क्या लिखेंगे, आई डी टी। तो देखिए एवरेज करंट क्या होता है, आई एवरेज जो होगा वो होगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपन में टोटल टाइम, अपन में टोटल टाइम। तो सर टोटल चार्ज को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं जी, आई डी टी, और ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा जी, T2 माइनस T1। और देखिएगा इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर दो T1 से लेके T2 तक आई डी टी, और ये जो T2 माइनस T2 लिखा है, T2 माइनस जो T1 लिखा है सॉरी, उसको हम लोग इंटीग्रेशन के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डी टी T1 से लेके T2 तक। तो ये जो एक हमारा फॉर्मूला हो गया, ये सर जी एवरेज करंट का फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है और इसी पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो रही बात कि सर ये तो आई एवरेज है, तो हमने ऐसे निकाली, मतलब कोई भी फंक्शन चाहे पावर हो, चाहे करंट हो, चाहे चार्ज हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सलेशन हो, अगर कोई भी फंक्शन हमारा टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, टाइम का फंक्शन हो जाता है, तो उस केस में उसका जो एवरेज हम लोग निकालते हैं, इंटीग्रेशन वाई डी टी, कहाँ से कहाँ, T1 से लेके T2 तक, और वो आप टाइम ले लो जी, डी टी T1 से लेके T2, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये आप किसी भी टाइम वेरिंग फंक्शन का एवरेज आप ऐसे निकाल सकते हो। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हम आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एवरेज करंट। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एवरेज करंट का। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है कि I इज इक्वल टू 3t², और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड करंट, पहला है हमारे पास एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस की, जब भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में हम चीजों को पूछते हैं तो हम उस इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो ये पहला बात इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। दूसरा हमसे क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है कि आई एवरेज करंट बताना है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, ऐसा मान लेते हैं। या इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, करंट इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दोनों का मतलब क्या है जी, सेम। इन मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड तक। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं, इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला सर जी हमारे पास जो है, पहला करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमारे पास जो करंट का इक्वेशन जो दिया है, करंट टाइम का फंक्शन 3 इंटू T², तो हम क्या करेंगे, 3 और t कब पूछा जी, 2 सेकेंड पे, तो टाइम की जगह कितना पुट कर देंगे, 2।
तो ये जो 3 इंटू 4 यानी कि हमारे पास 2 सेकेंड पे जो इसमें करंट आएगा कितना आ जाएगा जी 12 एम्पियर। पहले का आंसर आ गया, इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमसे पूछा है कि सर एवरेज करंट बताओ। कौन सा करंट जी? एवरेज करंट। और एवरेज करंट क्या हो जाएगा हमारा, जैसा कि सर आपने बताया कि कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम का फंक्शन है तो उसका एवरेज होता है। जैसे यहाँ पे करंट है, हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी T1 से लेके T2 तक और इंटीग्रेशन dt T1 से लेके T2 तक। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे I हमें कितना दिया है 3t² dt, टाइम कहाँ से कहाँ, 0 से सर जी 2 सेकेंड तक, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे dt को T1 से T2 तक तो ये क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। तो मैं सीधे वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 माइनस 0। सर जी 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और ये जगह t² dt लिमिट 0 से लेके 2 तक, ये 2 माइनस 0। ठीक है, तो सर ये 3/2 बाहर और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जी tq/3। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी tq/3। जैसे हमने पढ़ा था x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1/n+1। ठीक है, वैसे ही और लिमिट हम लिख देंगे 0 से 2 तक। चलिए इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और यहाँ से एक बार 2 आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा जी 2 का क्यूब अपन में 8, सॉरी 8 नहीं, कितना है जी 3। तो यहाँ पे रहेगा 3 और ये 0 का क्यूब बाई 3। तो सर इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे 3/2 इंटू ये हो जाएगा 8/3, ये इससे चला जाएगा और ये इससे चला जाएगा, तो हमारा जो एवरेज करंट आ जाएगा कितना आ जाएगा जी 4 एम्पियर। तो इसका जो एवरेज करंट आया वो आया 4 एम्पियर। ठीक है जी, चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर से हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, है ना। चलिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास करंट है वो 10t² है और हमसे पूछता है कि फाइंड करंट, पहला है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड और दूसरा हमसे पूछ रहा है एवरेज करंट इन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, यहीं तक बताना है। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस करंट है पहला वो कितना हो जाएगा 10t²। तो बस एट t इक्वल टू मतलब 3 सेकेंड पे हमें करंट बताना है, तो सर कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 और ये 9, तो सर जी कितना आ जाएगा 19 एम्पियर करंट, कब 3 सेकेंड पर। अब दूसरा हमसे पूछ रहा है कि एवरेज बताओ सर, कहाँ से कहाँ 0 से लेके 2 सेकेंड तक। तो एवरेज करंट कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी टी T1 से लेके T2 तक और यहाँ पे हो जाएगा dt T1 से लेके T2 तक जी। तो देखिए हमें दिया क्या है, हमारा फंक्शन है सर जी 10t² dt लिमिट 0 से 2 सेकेंड में। सीधे इसको dt को आप इंटीग्रेट करोगे t आएगा, अपर लिमिट T2 लोअर लिमिट T1। तो जैसे आप T2 माइनस क्या करोगे T1, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 2 माइनस 0। तो ऊपर वाले जो हमारा फंक्शन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर और यहाँ बच जाएगा t² dt लिमिट कहाँ से कहाँ जी 0 से 2 सेकेंड और ये नीचे में आ जाएगा 2। इससे मैं इसको काट दूं तो हमारे पास आ गया 5 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जी tq/3 लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से लेके 2 सेकेंड तक। तो चलिए लिमिट पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब/3 माइनस 0 का क्यूब/3। तो सर इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे में कितना जी 3, तो ये 8 पंजे 40 बटे में 3, ये आ गया हमारा एवरेज करंट इतना एम्पियर। तो हम लोग ऐसे किसी भी टाइम वेरिंग करंट का एवरेज करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है फिर।